किया कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो एकदम से कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, एकदम से वो उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो करता है या नहीं करता, और अलग कौन कौन से कस्टमर्स होते हैं, अगर वो प्रोडक्ट को अडॉप्ट भी करते हैं तो वो कस्टमर्स भी कौन कौन से कस्टमर्स बन जाते हैं, इन सभी का जवाब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस। फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मजोत्रा और आज मैं एक मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस। डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है। इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू आइडिया और न्यू प्रोडक्ट इज अडॉप्टेड और एक्सेप्टेड बाय द टारगेट मार्केट। आपको पता ही है कि जैसे नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट हो, तो वो कॉन्सेप्ट को जो टारगेट मार्केट जिसे हम टारगेट किए है वो किस तरीके से, किन स्टेजेस से गुजर के उस प्रोडक्ट को, उस आइडिया को एक्सेप्ट करेगा। एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसे जांचेगा, परखेगा, फिर उस प्रोडक्ट को, उस आइडिया को एक्सेप्ट करेगा। आजकल के जो कंज्यूमर हैं वो क्या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप उन्हें थोप दो कि वही वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, सोचते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ स्टेजेस से गुजर के जाता है कस्टमर, और वो स्टेजेस कौन सी हैं अभी देखते हैं। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और एडॉप्शन और रिजेक्शन। ये 4-5 स्टेजेस जो आती हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और एडॉप्शन, ये स्टेजेस से गुजर के कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को एडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अवेयरनेस की। जैसे नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो मार्केट में जैसे आता है तो वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। फर्स्टली दे क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स, बताना कस्टमर को, यस वी आर इन द मार्केट, वी आर जस्ट गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो सबसे पहले काम यही होता है कि मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करनी, इंफॉर्मेशन देनी, अपने कस्टमर्स को बताना कि हम क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारा आइडिया क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे एक एग्जांपल नहीं, जैसे अभी पिछले साल हुंडई की वेन्यू लॉन्च हुई थी, कनेक्टेड कार्स, जैसे अभी ट्रेंड चल पड़ा है कनेक्टेड कार्स का। थ्रू इंटरनेट आप कार्स को हैंडल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो वहाँ पे जब भी टीजर आता था, शुरू में जब लॉन्च नहीं हुई थी, बुकिंग ओपन्स लिख देते थे, उस पर लिखते थे गेट रेडी टू कनेक्ट विद द कनेक्टेड कार्स या गेट रेडी टू कनेक्ट विद वेन्यू। और उसके बीच में जैसे टीजर आता था उसमें मोबाइल आ जाता था और इंटरनेट जो आती थी वहाँ पे पूरा वैसा माहौल बना देते थे, पिक्चर वैसी लगा देते थे। अब उसके बाद क्या आता था दिमाग में कि हमें लगना शुरू हो गया कि अच्छा यहाँ पे लिखा आ रहा है कनेक्टेड विद। अब वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी शुरू कर दी उस चीज़ ने। हमने अवेयर कर दिया लोगों को, कुछ हिंट दे दिया, अपने कस्टमर्स को हिंट दे दिया, गेट रेडी टू कनेक्ट विद हुंडई वेन्यू। अब कनेक्ट वर्ड को यूज़ किया। कनेक्ट का कहीं ना कहीं लेना देना किसके साथ था, इंटरनेट के साथ। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ बताना कि यस हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है जिसका नाम क्या है, हुंडई वेन्यू, और कनेक्टेड वर्ड को यूज़ किया। और कनेक्टेड वर्ड ने क्या किया, लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी या आखिर कनेक्टेड वर्ड क्या है, और वहाँ पे मोबाइल और वो चीज़ पिक्चर ऐसी बना दी, लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। अब फिर नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, दैट इज इंटरेस्ट। क्या आता है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट में क्या होगा, अब जो कस्टमर ने उस चीज को देखा, उस ऐड को देखा, चाहे वो ऐड कैसे देखी थी, उसने अवेयरनेस कैसे आई थी, थ्रू एडवर्टीजमेंट कह लो, चाहे इंटरनेट कह लो, चाहे टीवी कह लो, चाहे टीवी कमर्शियल्स जो भी आते हैं उसे कह लो। फिर उसको देख के कस्टमर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि देखे तो सही यार, आखिर में ये क्या कह रहा है, वो जो ऐड देखी है वो क्या कहना चाह रही है। उस ऐड में उस कस्टमर ने इंटरेस्ट शो किया। ठीक है, इंटरेस्ट।
अब इंटरेस्ट, जैसे उसने अवेयरनेस हुई तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। फिर इंटरेस्ट में क्या करेगा वो बंदा, कंज्यूमर क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी, उसके फीचर्स जानने शुरू कर दिए, ठीक है, उसके नेट से देखा या न्यूज़पेपर से देखा या दोस्त से पूछा। वो जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ वो उसमें क्या था, उसने उसके बेनिफिट्स, उसके फीचर्स को जानना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या आया, दैट इज द एवेल्युएशन, एवेल्युएट करना। फिर कंज्यूमर क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने देखी थी उसको अच्छे से इवेल्युएट करेगा, उसके बेनिफिट्स को इवेल्युएट करेगा कि वाकई वो बेनिफिट्स, वो प्रोडक्ट, वो जो फीचर्स दे रहा है, वो जो यूटिलिटीज उसमें है, whether those features are able to satisfy me, क्या वो मुझे सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्या वो बेनिफिट्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या वो मेरे लिए जो मेरी नीड्स हैं, मेरी वांट्स हैं, उनको, डिमांड्स हैं, उनको वो सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, उसे क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। क्या करेगा, दैट इज इवेल्युएशन, ठीक है। इसके साथ साथ वो अल्टरनेटिव्स को भी, जो और अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको भी इवेल्युएट कर सकता है और देखेगा कि सबसे बढ़िया जो मुझे बेनिफिट्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को अच्छे से क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा, दूसरों के साथ कंपेयर भी करके देखेगा, अच्छे से जांचेगा, परखेगा। फिर क्या होता है, ट्रायल। ट्रायल में क्या होता है, देखिए कई बार हम, जो कंज्यूमर होता है ना, वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेता ना। मान लो कोई शैम्पू है ना, नया शैम्पू लॉन्च हो, तो हम क्या करते हैं, हम एकदम से बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे कि हम बड़ी बॉटल ले लें। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका स्मॉल सैशे यूज़ करेंगे, जो 2 या 3 या 4 5 रुपए का आता है, उसे यूज़ करेंगे। अगर हम सेटिस्फाई होंगे तब हम आगे के बारे में सोचेंगे। ऐसे ब्रांड्स भी यही करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े ब्रांड्स अगर ऐप्स भी देखी होगी, ऐप्स में क्या आते हैं, कुछ ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको कुछ 30 डेज या 7 डेज का ट्रायल वर्जन देते हैं। क्या देते हैं, ट्रायल वर्जन। आप वो 7 दिन या 30 दिन उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, ठीक है। एकदम से आप पैसे पे नहीं कर रहे, वो आपने ट्रायल फ्री में यूज किया। अगर तो इफ यू आर सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाई हो तो फिर क्या करोगे, आप उस प्रोडक्ट को बाय करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। तो तभी ये ट्रायल प्रोसेस को यूज किया जाता है। अच्छे ब्रांड्स इसे यूज करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको एक प्रोडक्ट के साथ छोटा सा प्रोडक्ट वो दे देते हैं एज ए ट्रायल, कि आप जो मेन प्रोडक्ट लेके गए हो उसके साथ आपको वो दे देते हैं कि आप उसे घर जाके यूज करिए, ठीक है। अगर आप ट्रायल वर्जन में उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो गए, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस ट्रायल वर्जन, देन you are able to decide, you will be able to decide whether you have to adopt this, accept this product or to reject this product. तो नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, एडॉप्शन और रिजेक्शन, ठीक है। अब आपने सब कुछ कर लिया, अवेयरनेस होगी, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था, इवेल्युएट कर लिया था, ट्रायल वर्जन भी यूज कर लिया, ट्रायल पैक भी यूज कर लिया, सैशे भी यूज कर लिया। अब आप किस डिसीजन पे पहुंच जाओगे, आप पहुंचोगे कि वाकई अब ये जो प्रोडक्ट है ये मुझको बेनिफिट्स देगा, मेरी जो भी यूटिलिटीज हैं इसमें वो मुझे सेटिस्फाई कर पाएंगी। अब इस स्टेप में क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट को या तो अडॉप्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, या उसे रिजेक्ट कर दोगे। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द ट्रायल वर्जन, if you are satisfied with that trial, then you will accept this product. If you are not satisfied with this trial version, then you will reject that product. Then you will go for another product. फिर आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स की अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन। तो यहां से हमारी एक निकल के आती है अडॉप्टर कैटेगरीज, कस्टमर अडॉप्टर्स। किस तरीके से हमारे अलग अलग तरीके के कस्टमर्स बनते हैं जब वो उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का लेक्चर कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस पे, होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आप क्या करिए, अब चैनल को लाइक करिए, आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारा एक नया चैनल आ चुका है जिसका नाम है जूनियर आपका गुरुकुल। और वो जूनियर आपका गुरुकुल नाम से पता चल रहा है कि वो शायद बच्चों के लिए होगा, पर बच्चों के लिए तो है ही,
पर उसके साथ बड़े भी उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अब उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी सहायता मिलने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से आप जूनियर आपका गुरुकुल और आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।